आज का जो हमारा लेक्चर है उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2 या R बराबर 2F। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2015 के एग्जाम में पूछा गया 5 मार्क्स का। तो इसको कैसे बनाना है आपको उस पर बात करते हैं। ठीक है, बनाना बहुत ईजी है। इससे पहले का लेक्चर हम बता चुके हैं आपको कि अवतल दर्पण में R बराबर 2F कैसे होता है, या F बराबर आपको R/2 कैसे होता है, या R बराबर 2F कैसे होता है। अवतल दर्पण में आप लोग सीखे हैं, हाँ या ना? बिल्कुल सिखा रखे। उसको नहीं देखिए तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। आपको बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर का जो चैनल है उसके प्लेलिस्ट में A to Z आपको वीडियो मिल जाए। ठीक है, इसमें बात करें उत्तल दर्पण की बात है, वहां पे अवतल दर्पण की बात है। तो हम एक उत्तल दर्पण लेते हैं और बनाने के प्रयास करते हैं, आपको धीरे धीरे सब चीज समझ में आना शुरू कर देगा। मैं जो यह फिगर दिया गया फिगर के अनुसार से भी हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करे जाएंगे और नाम आपका लिखते जाएंगे। ठीक है, मान लेते एक उत्तल दर्पण है। ठीक है, उत्तल दर्पण ऐसा होता है जो यह पीछे की ओर यह रंगीन मतलब इसको रंगा जाता है, रंजित होता है। यह आपका उत्तल दर्पण है। इसको मान लेते हैं कि M1 है, यह हमारा M2 है। तो क्या मान लेंगे, M1 M2 क्या है, एक उत्तल दर्पण है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे से हम काम कर रहे हैं। ठीक है ना, धीरे धीरे। अब क्या करते हैं, एक प्रधान अक्ष खींचेंगे इसके सामने। क्या खींचेंगे, एक प्रधान अक्ष। ठीक है, प्रधान अक्ष हमारा जो कि यह P होगा, ये तो आपको शायद पता नहीं होगा। ये जो हमारा P होता है, हाँ या ना, ये हमारा P होता है। ठीक है, ये हमारा P है। ठीक है, P। और उसके बाद क्या होगा, P यानी कि जो हमारा प्रधान अक्ष है, तो प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है। मान लेते कोई किरण आ रही है, ए बी आ रही है। ठीक है ना, ए बी कोई किरण आ रही है। मान लेते इसके समांतर कोई ए बी एक किरण आ रही है। ठीक है ना, किरण है, इसका नाम देते हैं ए और इसका नाम देते हैं। ठीक है, ए बी कोई किरण आई तो परावर्तन के बाद ऊपर की ओर टकराएगा, ऊपर की ओर जाएगा, जाएगा ना। चलो, तो परावर्तन के बाद क्या हो जाएगा, यह भागता कहाँ पे है, ऊपर की ओर। तो परावर्तन के बाद क्या होगा, ये ऊपर की ओर जाएगा, हाँ या ना। और जहां से ऊपर की ओर जाएगा, और आपको पता है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है तो वो कभी भी गुजरती है तो कहां से, फोकस से गुजरती है। उत्तल दर्पण में तो फोकस से नहीं गुजरती है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि गुजर हो सकता है। इसको जब पीछे की ओर हम डैश डैश करेंगे ना, ठीक है, आपको लगेगा कि आपको फोकस से होकर गुजर रही है। ठीक है, तो ये आपको किरण आ रही है, ये किरण आपकी जा रही है। ठीक है, क्या हो रही है यहाँ पे, जा रही है। ठीक है, और इसको पीछे की ओर जहां पे लाए हैं, ये आपका फोकस होगा। ठीक है, फोकस होगा। अब आपको पता है जहां पे दर्पण पे टकराता है उस पर एक अभिलंब खींचते हैं। विलंब खींचे, जो अभिलंब होता है वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है। ठीक है, तो एक हम अभिलंब खींचते हैं। चलिए, ठीक है, कोई दिक्कत, ये अभिलंब है। ठीक है, बात करते हैं। आपको पता है जो अभिलंब होता है, यहाँ पे एक दो कोण बनता है, उस कोण को आपतन कोण परावर्तन कोण कहते हैं, हाँ या ना। अगर बाय द केस कोई दर्पण है, यह दर्पण है मान लेते, इस दर्पण में फोकस आया, टकरा कर वापस गया, यह विलंब है, यह विलंब है। यह आपतन कोण, वो परावर्तन कोण, यानी कि यह आई यू आर, हाँ या ना। यह आपतन कोण परावर्तन कोण होगा ना, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ क्या है उस पर बात करते हैं। चलिए, उसी अनुसार से लिखा हुआ है, जिसका ध्रुव क्या है, P, और वक्रता केंद्र C है। यह आपका ध्रुव है, यह वक्रता केंद्र C है। ठीक है, वक्रता केंद्र C है। ये भी एक आपतित किरण है, ये भी क्या है, एक किरण आ रही है, आपतित किरण है। ठीक है, जो प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है। प्रधान अक्ष जो आपका, यह प्रधान अक्ष है ना, प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है, ये तो बताए हुए हैं, आ रही है। परावर्तन के बाद क्या होगा, फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे ध्यान रखना, गुजरती नहीं, गुजरती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि ये गुजरा तो ऊपर की ओर है ना, है ना। क्योंकि लेंस ऐसे है, प्रकाश आएगा तो भागेगा उधर, पीछे की ओर जब लाएंगे तो इसको लगेगा कि भाई फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तथा सी एक्स क्या है, सी एक्स अभिलंब है। अगर मान लेते सी और यहाँ पे इसका नाम देते एक्स,
जो इस फिगर के अनुसार से फिगर बना रहे हैं, लेकिन ये ऑलरेडी बनाया गया है, ये हम खुद से बना रहे हैं धीरे धीरे करके। एक सी एक्स क्या है आपका, एक सी एक्स क्या है, एक प्रकार का अभिलंब है, ठीक है ना। जो चित्र में आपको नीचे दिखाया गया है, इसमें नो डाउट जो आपको फिगर में था उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है। आप जरूरत नहीं कि हम जो सेम लिखे वही चीज लिखो, आप हो सकते हो फिगर के अनुसार से वहां पे आप अपने अनुसार से थ्योरी को लिख सकते हो। मेन यह थ्योरी नहीं है, ये चीज तो आपको लिखना पड़ता है फिगर के अनुसार से। और फिगर में एक चीज आपको पता है, यह जो आपतन कोण आई है, यह परावर्तन कोण आर होगा, हाँ या ना। जो आपके ये चित्र में भी है आई और आर दिख रहा है, ये जो फिगर बनाया सेम फिगर शायद यहाँ पे भी है या ना, है ना। ये फिगर सेम फिगर है। आपको बताओ कौन आई किसके बराबर होगा, कौन आर के होगा या नहीं होगा। ये कौन के किसके अनुसार से, परावर्तन के नियम से, है या ना। चलिए एक और बात करते हैं, ये तो हो गया। उसके बाद कौन आई जो कौन आर किसके बराबर होगा, थीटा के किस अनुसार से, सम्मुख कोण। अब हम बता दें सम्मुख कोण क्या होता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या यह थीटा कोण है, क्या आपका थीटा, ठीक है। अब सम्मुख कोण से कैसे, जब दो समांतर रेखाएं, यानी कि एक ये समांतर रेखा, एक तो ऑलरेडी प्रधान अक्ष जा रही है, ठीक है। जब दो समांतर रेखाएं अगर काटती है, जैसे देखो ये हमारा ऐसे कटा है, ये हमारा क्या है सी है, सी है कटा है ना, ये हमारा बी है। ध्यान समझना, क्या है सी है और बी है। आपको क्या पता है कि कोण आई किसके बराबर है, कोण थीटा के, यानी कि कोण आई आपका ये है, और यह कोण आई क्या है, और ये क्या है, एक मिनट, प्रधान अक्ष के समांतर कोण आई कोण थीटा के बराबर है कि कोण आर कोण थीटा के बराबर है, एक मिनट। कोण सॉरी देखो सम्मुख कोण यहाँ पे नहीं, क्या कंफ्यूज करते हैं, कोण आर कोण थीटा के बराबर है, कंफ्यूज कर देते हो आप लोग। चलो अब देखो, यहाँ पे देखो समूह कोण है। समूह कोण यह होता है जब दो समांतर रेखा आती है, अगर कोई लाइन काटता है तो यह कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है, और यह कोण इस कोण के बराबर होता है, इसको सम्मुख कोण कहते हैं। जब दो समांतर रेखा को प्रतिच्छेद कोई रेखा करती है, उसके सम्मुख कोण बराबर होता है, साथ में उसके एकांतर कोण भी बराबर होता है। यह कोण इस कोण के बराबर होगा, यह कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा, यह कोण इस कोण के बराबर, एकांतर कोण भी बराबर होता है, जो इससे पहले में एकांतर कोण था। तो सम्मुख कोण क्या होगा, यह जो एंगल होगा, यह जो एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि दो यहाँ दो रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, ऐसे है कट रही है कि नहीं। इस बिंदु पर क्या एक रेखा है आपको एफ, एफ कट रहा है, एक सी कट रहा है, इसे कट रहा है ना। ये आपका क्या है एक्स है, ये सी है, ये एफ है, एफ ही है ना। मैं थोड़ा सा और उस अनुसार से लिखता हूँ, उसी अनुसार से। एक ऐसे गया है, एक ऐसे गया है, फिर एक ऐसे गया है, हाँ या ना। ये देखो ये सी है, ये एफ है, ठीक है। तो यह जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा, इसको सम्मुख कोण बोलते हैं। ज्यादा हंसो नहीं। तो क्या होगा, आर जो होगा थीटा के बराबर होगा। तो क्या है, कोण आर थीटा के बराबर है सम्मुख कोण से, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करें समीकरण 1 और 2 की बात कर ले। समीकरण 1 और 2 में क्या नजर आ रहा है, यह आर बराबर आई है और आर बराबर थीटा है, यानी कि समीकरण 1 2 से क्या होगा, आई बराबर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। आई बराबर थीटा, दोनों में क्या है आर बराबर, इसलिए आई बराबर थीटा हो सकता है। अब क्या होगा, अब बात करते हैं एक और चीज, कौन आई टी के बराबर होगा संगत यहाँ पे कौन से, कौन आई जो होगा कौन किसके बराबर होगा, टी के। अब देखो संगत कोण, यह आपका क्या है, ये टी है संगत कोण से। अब देखो कौन आई क्या है, कौन टी के बराबर। जैसे दो एक रेखा यह है, एक रेखा क्या है आपका ये है, जिसमें आपका यह सी है, यह आपका एफ है, ठीक है। इससे एक रेखा गुजरी है सी से, ठीक है। यहाँ पे आपको कौन क्या है, टी है, और यहाँ पे कौन क्या है, आई है। तो ये संगत कोण नहीं है। आपको क्या बताए हैं कि संगत कोण बराबर होता है, यह कोण इसके बराबर होगा, संगत कोण बराबर होता है जब दो समांतर रेखाएं, क्योंकि देखो अगर इसको हम चाहे तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं,
बढ़ा सकते हैं क्योंकि समांतर ही है, इसलिए वो संगत कोण से बराबर होगा। तो क्या होगा, कोण आई जो होगा कोण थीटा के बराबर होगा संगत कोण के अनुसार। अगर हम इसमें इसको हटा देते हैं, देखो अब देखो इसी चीज में हम एक बनाने का प्रयास करते हैं। यह आपका एफ है, ठीक है, आपको एफ इस तरह से गुजरेगा, इस तरह से गुजरा है, भले यहाँ पे टेढ़ लग रहा है लेकिन यह ऐसे ही होगा क्योंकि आपका जो इस प्रकार से है, हाँ है ना, इस प्रकार से तो गुजारेंगे तो हमको इस प्रकार से यहाँ पे गुजरता हुआ नजर आएगा जो प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है ना, इस प्रकार से अब देख सकते हो। तो कोण आर जो होगा, सॉरी यहाँ पे संगत कोण है ना, तो कोण आई जो होगा कोण टी के बराबर होगा क्योंकि ये इसको आगे बढ़ाएंगे तो यह एंगल इस एंगल के बराबर होगा संगत कोण के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो यह जो होगा संगत कोण के अनुसार यह बराबर होगा, तो कोण आई कोण टी के बराबर होगा। ये संगत कोण से समीकरण आपका 4 होगा। मैं इसको मिटाते चलता हूं ताकि आपको दिक्कत, ठीक है। अब देखो, अब समीकरण 3 और 4 की बात करते हैं। समीकरण 3 और 4 में क्या नजर आ रहा है आपको, आई बराबर थीटा है और यहाँ पे आई बराबर टी है, दोनों में आई बराबर, इसलिए आप क्या लिख सकते हो, थीटा बराबर टी लिख सकते हो समीकरण। और कितने से, समीकरण और 3 और 4 से, यहाँ पे फिनिशिंग ही यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ 4 होना चाहिए, ठीक है। अब त्रिभुज की बात करें, अब त्रिभुज आपका बी एफ सी में, अब त्रिभुज इसमें बन रहा है, एक बी बन रहा है, एफ बन रहा है, सी बन रहा है, ये त्रिभुज है बी एफ सी, ये त्रिभुज है, ठीक है। तो आपको एक त्रिभुज है जिसमें आपको कोण थीटा कोण टी के बराबर है। अब जो दो कोण बराबर है तो ये भुजा बराबर बराबर हो सकता है ना, तो क्या हो सकेगा आपको, सी एफ क्या है, बी एफ के बराबर है, हाँ है ना। जो सी एफ है आपका किसके बराबर होगा, ये बी एफ के बराबर होगा, चाहे एफ बी कह सकते हैं बी एफ कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी एफ या बी एफ बराबर होगा क्या, सी एफ के बराबर, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे जब दो या बराबर ये समीकरण क्या मान लेंगे, इसको 5 मान लेंगे, ठीक है। अब फिर वही बात, अब दर्पण का क्या है, द्वारक छोटा है, जब द्वारक छोटा होगा तो यहाँ जो एफ है, यहाँ की दूरी जो पी है, पी एफ की दूरी जो होगा यहाँ पे, वो अब बी जो है, बी अगर करीब यहाँ पे ला दिया जाए बी, इसकी दूरी लगभग लगभग बराबर होगी, ठीक है। तो इसलिए द्वाके चूंकि द्वारक बहुत छोटा है इसलिए क्यू जो होगा, सॉरी क्यू नहीं, बी क्या होगा, बी जो होगा पी के नजदीक होगा, तो बी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। यानी कि आप जो बी है यहाँ के करीब आ जाएगा, छोटा है क्योंकि यहाँ पे क्या है इसलिए बड़ा दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर के तौर पे है, लेकिन रियलिटी में द्वारक छोटा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बी एफ पी एफ के बराबर होगा। ये समीकरण आपका 6 हो जाएगा। तो समीकरण 4 और हाँ सॉरी 5 और 6 से क्या हो जाएगा, 5 और 6 से देखो दोनों में क्या है, बी एफ बराबर है, तो क्या होगा, सी एफ पी एफ के बराबर हो जाएगा, सी एफ क्या होगा, पी एफ के बराबर हो जाएगा। अब ये तो पता है मेरे दोस्त कि यहाँ पे सीपी की बात कर ले, यहाँ पे सीपी के क्या लिख सकते हैं, सीपी को, सीपी को फिर दो तरीका से लिख सकते हो, सीपी जो है यहाँ पे यही ना है, ये सीपी है, तो सीपी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सी एफ या एफ सी और पी एफ लिख सकते हो जोड़ के, तो सी एफ बराबर क्या है, हाँ सॉरी सीपी बराबर सी एफ प्लस पी एफ, लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो। चलो ये चीज समझ में आ गया। और सी एफ सीपी का वैल्यू क्या है, आर है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वक्रता त्रिज्या आर है, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी एफ, सी एफ के साथ ही हम जगह पी एफ लिख सकते हैं, तो पी एफ क्या हो जाएगा, टू पी एफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक और चीज, अगर यहाँ पे जो भी है उधर में है तो प्लस से लिखेंगे हम, ठीक है, लेकिन सिद्ध करने में ऐसा कुछ नहीं है। तो यह क्या है, सीपी क्या है, सीपी आर है, क्या सीपी या पीसी क्या है, आर है, और यहाँ पे पीएफ क्या है, पीएफ क्या होगा, एफ होगा क्योंकि फोकस दूरी है, एफ प्लस एफ, तो क्या होगा, आर बराबर 2f या एफ बराबर आर बटे 2। ये अब इसके लिए उत्तल लेंस में था, सॉरी उत्तल दर्पण में, आर बराबर 2f या एफ बराबर हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा आर बटे 2, ठीक है। यह सिद्ध करना होता है जो 5 नंबर एग्जाम में आएगा। दोनों थ्योरी सेम है, बशर्ते आपको फॉर्मूला भी सेम है, बशर्ते फिगर का थोड़ा इधर उधर है, यह फिगर उल्टा होता है, वो फिगर सीधा होता है, इसी वजह से ऐसा आपको इसमें थोड़ा सा ज्यादा लेंदी थोड़ा लगता है, लेकिन अवतल लेंस में बहुत इजी लगता है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था मेरे दोस्त, तो यह आपका उत्तल लेंस अवतल दर्पण में था, और इससे पहले आपको अवतल दर्पण में ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं इस चीज को, ठीक है। तो दोनों को आपको बनाना है, दोनों को याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद आपको बच जाता है एक दर्पण सूत्र, उसका लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र भी पढ़ा देंगे। 4 लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा जिसमें से एक फिक्स होगा आपके एग्जाम में आएगा ही,
ठीक है, तो ये लेक्चर में इतना ही रखेंगे मेरे दोस्त। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। साथ में पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट जरूर कीजिएगा। चलो, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।